एतासां आयुः सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्वयं साक्षात मनमथ मनमथ। इसके बारे में हम काल की आलोचना किया था। ठीक उसी समय गोपियों की मध्य श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुखमंडल मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण की हुई थी। उनका वह रूप क्या था, सबको मन मथने डालने वाली कामदेव की ही मथने वाला। गोपी रसम्मुख हरि नारायण वेणुधरी स्मयमान मुखाम्बुज शुभा वनमाली पीताम्बर मनोरथेर मनोहर राधिकार देह मनोलोभा। प्रेम विवर्धन से चतुर श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए। विरह कातरा गोपियां अन्य कोई उपाय न देखकर रोते ही यमुना पुलिन में उपस्थित हुई। वे अत्यंत करुण स्वर से श्रेष्ठ उत्प्रेक्षा भावमय गुण कीर्तन करने लगी। जब ब्रजरमणियां प्रेमपूर्ण अश्रुओं के निरंकुश निरंतर प्रवाहित करती है, विरह वेदना से व्याकुल हो रही थी, उसी समय सघन बन के अंधकार में उनके विलापमय क्रंदन को सुनकर अपनी कांति प्रकाशित करते हुए श्री कृष्णचंद्र उन गोपियों के माध्यम से अचानक प्रकट हो गए। प्रस्तुत श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद मंजरी भाव में आदिष्ट है तथा उन्होंने क्रोधित होकर कृष्ण के प्रति अश्वाति को उक्ति में सौरी शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात श्री कृष्ण सूर्यवंशीय क्षत्रिय कुल में आविर्भूत हुए हैं, जिनका अंतःकरण कुटिल और कठिन है। श्री कृष्ण के छिप जाने से सुखदेव गोस्वामी पाद अवगुणों के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे सामिनी विरह वेदना सहन नहीं कर पाते हैं। बतलाएं तो सरल प्रेमिका है, ये ब्रज वाले तो सरल प्रेमिकाएं हैं। उन्हें दुख प्रदान कर आप प्रफुल्लित हो रहे हैं, गोपियों के दुखित देकर सूर्य प्रकाश कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी मानी मन सोच रहे हैं कि ऐसे सूर्य पर धूल पड़े। यदि आपका सरल अंतःकरण होता तो आप ऐसे न करते। यह प्रेम की असूया है, इससे प्रेम की अत्यंत गाढ़ता है, यही यह कह सकते हैं। इस श्लोक में क्या बोला, असूया कहा जाता है। असूया माने जो दुख सहन करना सब संभव नहीं। दुख सहन करना, दूसरे की दुख आदि देखिए सहन करने में कष्ट होता है। असूया जिसमें प्रेम की अत्यंत गाढ़ता, वही ऐसा कह सकता है। प्रेम की जो गाढ़ता जब होता है तो असूया नामक ये भाव तरंग आकर के चित्त के जो है तरंगायित करते हैं, इसकी असूया का विदग्ध चूड़ामणि श्री कृष्णचंद्र ब्रजदेवियों की मध्य अपना अपूर्व सौंदर्य प्रकाश करते हुए प्रकट हुए। इसके सौंदर्य का वर्णन 3 विशेषणों के द्वारा हुआ है। ये कृष्ण जब गोपी समाज में प्रकट हुए, उनके 3 विशेषण के द्वारा कृष्ण के सौंदर्य का प्रकाश हुआ है। पहले क्या बोला, स्मयमान। स्मयमान शब्द के अर्थ होता है श्री कृष्ण हास्ययुक्त प्रफुल्लित बदन में प्रकटित होकर संतप्त हृदय से मुस्कुरा रहे हैं। इतने कृष्ण के सुंदर जो है प्रफुल्लित है और हास्ययुक्त मंद मुस्कान करते हुए है।
और ना जाने कैसे भावों की जो है प्रकाश करना। ये पहली का स्मयमान कहा गया। जो गोपियों की दुख दूर करने के लिए उन्होंने आस्वादन देने लिए मैंने समस्त प्रकार दुख के जो है दूर करने वाले हैं। उनके अत्यंत मनोहर मुखारविंद के दर्शन से गोपियों की सारा दुख दूर हो गया। ब्रजदेवियों का आर्तनाद श्रवण कर पीताम्बर श्री कृष्ण द्रुत गति से आने के कारण पीताम्बर स्खलित न हो जाए, इसलिए उसे गले में पकड़ रखा है। पीताम्बर धर, पीताम्बर के कैसे कृष्ण अपने दोनों भुजाओं के द्वारा माने हाथों के द्वारा पकड़ करके रखे, इसलिए ये इतने कृष्ण द्रुत गति से मानो आ रहे हैं गोपियों के दर्शन देने के लिए, कहीं उनकी पीताम्बर न गिर जाए, इसलिए पीताम्बर को क्या की दोनों हाथों से पकड़ करके रखा। पीत वसंधारी श्री कृष्ण मुरली ध्वनि के द्वारा गोपीवृंद के विमोहित करते हैं। वे समस्त गोपीवृंद कुलशील धैर्य और लक्ष्य का परित्याग करके कृष्ण के निकट उपस्थित होती है, किंतु आज भंगी में स्वयं को अपने पीताम्बर के पीत वसन को गले में धारण करके आए हैं। फिर दूसरी कह रहे हैं, ये कृष्ण अपने पीताम्बर के जो गले में धारण करके दोनों के साथ जो है गले में पकड़ करके रखे हैं, ये कृष्ण यह कहना चाहते हैं ये किंतु आज कृष्णचंद्र गोपियों के त्याग पर अंतर्ध्यान हो गए थे, इसलिए क्षमा प्रार्थना भंगी में स्वयं को अपने पीताम्बर को गले में धारण करके आए। कृष्ण ये सोच रहे, ये मैं गोपियों को तो मैंने क्या दिया, कष्ट दिया, ये मेरा अपराध है, इसलिए अपने अपराधी के भांति वह गोपी समाज में प्रकट हुई। मुझे प्रियजन के इतना कष्ट दिया, यह अनुभव करके स्वयं को अपराधी मान रहे हैं। कौन? कृष्ण। कृष्ण अपने को स्वयं अपराधी मान रहे हैं। जैसे अपराधी व्यक्ति अपने अपराध के स्वीकार करके जैसे गलवस्त्र के द्वारा अपनी क्षमा प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण विचार कर रहे हैं, ये ऐसे सुकुमला गोपियों की मैंने कष्ट दिया है, इसलिए मैं अपराधी हूँ। समझ गए? ऐसे सुकुमला गोपियों की मैंने क्या दिया? कष्ट दिया। ये मेरा उचित नहीं था, इसलिए मैं अपराधी हूँ। तो अपराधी जब स्वीकार कर लेते हैं तो क्षमा प्रार्थना के लिए अपना पीताम्बर होठों से दबा रखा है। जिस प्रकार कोई अपराधी तीनों मुख में दबाकर दीनतापूर्वक स्वयं गले में डालकर क्षमा याचना करते हैं, दंते तीनों निधायक, जैसे कोई निजी के जब अपराधी मानते हैं तब क्या दांतों में तीन कण को जो है दबा करके प्रार्थना करते हैं। विरह अर्थ में ब्रजदेवियों की आंसुओं को पोंछने के लिए अत्यंत प्रयत्न के साथ पीताम्बर के हाथ में धारण किए। दूसरी भी कह रहे हैं, ये कृष्ण एक पीताम्बर के हाथ में क्यों धारण किए हैं? मैं गोपियों के निकट ये कहना चाहती हैं, गोपियों मैं अपराधी हूँ और मेरे लिए आप इतने तड़प रही हो, आंखों से आंसू बहा रही हो, इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है, आप लोगों के आंसू को जो मैं ये पीताम्बर के द्वारा क्या कर देता हूँ, वो सिलता। देखो
है, ये भी भाव व्यक्त करते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए इतने सब त्याग दिए हैं। कृष्ण के मानव हृदय में एक ऐसे जो भाव उत्पन्न है, अपने की अपराधी की भाव उत्पन्न है, और उस भाव से गोपियों की क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी आंखों की आंसू को जो है क्या करना है, अपने पीताम्बर के द्वारा मैं कितना सुंदर भाव है। अत्यंत प्रजनन के साथ पीताम्बर के हाथ में धारण किए। ब्रजनंदन गोपियों यह भाव भी बता रहे कि आप लोग पीत वर्णी हो, इसलिए अपने देह चित्त मन को मैंने पीताम्बर से ये कहा जाता है, जहाँ पर नायक नायिका की जो देह मन आत्मा एकत्व बोध होता है, यहाँ तक भी उनकी कपड़े परिच्छद आदि जो है सब एकत्व लगता है, उसमें प्रणय की ये समझ दिखाया गया। कृष्ण ये कहना चाहते हैं, मैं पीताम्बर इसलिए धारण किया, आप लोग भी तो पीत वर्ण के हैं ना, है गौर वर्ण है, पीत वर्ण, गोपियां सब कैसी थी, पीत वर्ण है, गोल्डन कम्प्लेक्शन है, इसलिए मैं भी यह पीत वर्ण पे जो है देखो पीत वर्ण कपड़े को मैं धारण करके रखा हूँ, अर्थात आप लोग के साथ हमारी कोई भेद नहीं है, ये प्रणय की विचार दिखा रहे हैं। आप लोग पीत वर्णी हो, इसलिए अपने देह चित्त मन को मैंने पीताम्बर से आच्छादित करके रखा है। आनंद से मेरा हृदय ही तुम्हारे पीत वर्णियों की राग से रंजित है। और कृष्ण भी यह भी कहना चाहते थे, देखो हे गोपियों, मैं ऊपर से कृष्ण वर्ण होने पर भी है, वास्तव रूप में मैं अंदर से है, यानी मेरा हृदय भी तुम्हारे पीत वर्णी अनुराग से रंजित है। तात्पर्य क्या है, वही कृष्ण जो गौर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कृष्ण स्वयं इसमें कह रहे हैं। आज यहाँ पर कितने सुंदर बता रहे, कृष्ण ही गौर और गौर ही कृष्ण, अंतर कृष्ण बहिर्गौर, और बहिर्गौर अंतर कृष्ण है, बहिर्गौर अंतर कृष्ण और अंतर कृष्ण बहिर्गौर है। अंतर गौर कैसे हो गया ना, गोपियों की प्रेम की जो है, गोपियों की प्रेम के द्वारा ऐसे उनकी देह मन सभी जो है अपने अंदर हृदय में ही पीत वर्ण धारण कर रखा है। तो कितने सुंदर सिद्धांत दे दिया, आप लोग पीत वर्ण हो, इसलिए अपने देह चित्त मन को मैंने पीताम्बर से आच्छादित करके रखा है, और अंदर से मेरा हृदय भी तुम्हारे पीत वर्णीय अनुराग से रंजित है। मेरा हृदय तुम्हारी पीत वर्ण के अनुराग से रंजित है। फिर श्रग्वी मैंने माला जो है, कृष्ण अपने कमनीय गलदेश में अम्लान वन पुष्पमाला धारण किए हुए हैं। अम्लान माने जो मूर्छित मुरझा नहीं हुआ, अम्लान वन पुष्पमाला धारण की है। ये अम्लान संस्कृत शब्द है, हिंदी में होता है अम्लान, जो म्लान नहीं हुआ, माने आमला नहीं है, अम्लान म्लान और अम्लान।
वो मुरझा नहीं, अभी बिल्कुल ताजा जैसे है, ताज़ा। है। इसलिए कृष्ण अपने कमनीय गलदेश में अम्लान वनपुष्पमाला धारण किए हुए हैं। अन्य सभी आभूषण त्याग किए हैं। देखो कृष्ण ये भी कहते हैं कि देखो आप लोगों की दिए हुए जो ताज़ा जो पुष्प माला, ये माला हमारे लिए इतना प्यारी है जिसके लिए मैं और किसी प्रकार अलंकार को मैं धारण नहीं किया है। आप लोगों के दिए हुए जो बनम फूल की माला, ताज़ा माला होगी, वो मैं धारण करके रखा। देखो प्रियन के दिए हुए वस्तु के क्या करते हैं, अत्यंत आदर के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे मोर क्या करे, नृत्य करते करते पंखा को छोड़ दिया। अब कृष्ण मोर के प्रति इतने प्रीति आनंद ये होने के नाते देखो मोर पंखा को क्या कर लिया, कृष्ण अपने सिर पर है, प्रियजन के दिए हुए है, कितना सुंदर। इसलिए कृष्ण भी कह रहे हैं इस श्रव्य माला के द्वारा, अन्य सभी आभूषण त्याग दिए हैं तथा केवल शीतल कमल की माला है जो गोपियों का विरहता दूर करने की हेतु है। यह भाव प्रकट कर रहे हैं। आज ताजा फूल क्या होता है, शीतल होता है, कोमल होता है। इसलिए कृष्ण वो भी कह रहे हैं ये गोपियों की विरहता दूर करने के हेतु है। यह भाव भी प्रकट हो रहे हैं। मालाओं की पुष्प की भांति आप मेरे हृदय स्वरूपा है। देखो कृष्ण और भी कह रहे हैं, माला धारण करने के, ताजा माला जो कृष्ण धारण किए हुए हैं, इसे कई अर्थ बताते जा रहे हैं। आप तो भूल जाओगे कितना सुंदर सुंदर अर्थ है। मालाओं के पुष्प की भांति आप लोगों की चित्त वृत्ति मन कैसे है, मालाओं की भांति है, अर्थात पुष्पों की भांति आप लोग की हृदय स्वरूपा है, अर्थात कोमल है। आपका आलिंगन कर रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। विरहता को शीतल कीजिए। यह वही माला है जो अपने हाथों में गूंथकर पहनाई थी, उसकी हृदय में धारण किया और कृतज्ञता प्रकाशित कर रहा हूँ। कृष्ण ये भी कहा गया, मैं दूसरे की माला नहीं ग्रहण किया, आप लोग की माला ग्रहण अर्थात आप लोग के दिए हुए वस्तु को मैं अपने हृदय में धारण कर, और इसके मतलब है मैं अपने को कृतज्ञता प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं अकृतज्ञ नहीं। आज समझिए, कृतज्ञता प्रकाश कर रहा है। कितना सुंदर भावना को दिखा रहे। साक्षात मनमथ श्री कृष्ण की छवि अत्यंत सुंदर थी और कामदेव के मन को मथन करते हुए वे गोपियों की मध्य सुशोभित हो रहे थे। साक्षात मनमथ में व्यस्ति समष्टि कामदेव अंतर्हित है। यहाँ पर जो कह रहे हैं, व्यष्टि कामदेव अलग अलग ब्रह्मा को कामदेव, समष्टि कामदेव प्रद्युम्न है, तथा स्वरूप स्थित कामदेव वे स्वयं नंदनंदन। तीन कामदेव के बारे में शास्त्र में कहा गया। सीधे समझने का प्रयास करो। एक होता है क्या, दृष्टि, जीव मात्र के हृदय में वो क्या रहता है,
वो रहते हैं गांधी, है जिसको मन को जो मतीत करते रहते हैं। छोटी सी चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक है, सबके मन को क्या करते हैं? मतीत करते हैं। बड़े बड़े योगी महात्मा भी उससे पराजित हो जाता है। वो क्या विश्वामित्र की कथा सुना जाता है। विश्वामित्र तपस्या करने के लिए चले गए और उनके वो घमंड था, तो तपस्या किया, किंतु देखो इंद्र ने क्या कि कामदेव को ले जाओ, है ना, मेनका के बोले जाओ इसे तपस्या के भंग करो। मेनका थी नहीं, मेनका ने क्या कि आकर के बस अपने केवल चूड़ियां बजाई उनके सामने, कुछ करना नहीं पड़ा है। वो चूड़ियां बजाने के साथ ही साथ क्या हो गया, विश्वामित्र के आंख खुल गए और आंख खुल के मेनका के ऐसे सुंदर रूप देख करके बस उसने वहीं छोड़ दिया। हाँ समझिए, कुछ यहाँ पर कथा जो है महाभारत की कथा और पुराणों की कथा में थोड़ा बहुत अलग करके बताया गया है। जिसके उनके साथ क्या हुआ, फिर मेनका के गर्भ से कौन हुए? पुत्री, एक पुत्री हुई, अप्सरा। वो उसके है शकुंतला, जिसके नाम है शकुंतला। कन्या के आश्रम में वो पालित हुई। एक्चुअल वो कन्या किसकी थी? यही विश्वामित्र और मेनका की से प्रकट। और फिर मेनका ने क्या कि उसको छोड़ करके चले गए, विश्वामित्र तो चले गए और मेनका भी चली गई। पक्षी के द्वारा वो संरक्षित हुए। सारे पक्षियां क्या कि देखो जंगल में इतने हिंसक जंतु और भी तो है, किंतु किसी हिंसक जंतु आदि है उसको कुछ नहीं किया। और पक्षियां क्या करने लगी, अपने पंखा आदि के द्वारा उसके संरक्षित किया है। और विशेष करके एक पक्षी होता है जो शकुन कहा जाता है। शकुन जानते हो? जो जिसको हिंदी में कहा, जैसे इंग्लिश में कहता है भलचार। भलचार होता है ना, गिद्ध की भांति होता है। तो उनके बड़े बड़े जो है पंखा होता है, गिद्ध। आज समझिए, वो ज़्यादातर जो है सड़ा हुआ गाय फाय मांस को जो खाता है, गिद्ध है। आज समझिए, वही बड़े बड़े पक्षी जो है उसको, इसलिए उस पक्षी के नाम शकुन कहा जाता है। इसलिए उनके नाम है, नाम क्या हो गया? शकुंतला कहा जाता है। अथवा कई लोग कहते हैं एक प्रकार वृक्ष होता है, कोई उस वृक्ष के नीचे कोई होता है ऐसे वृक्ष जो है, इसलिए उनके नाम तला कहा है, शकुंतला नीचे है। अथवा ऐसे शकुन पक्षी के द्वारा संरक्षित रक्षित। फिर प्रातः काल में कन्न मुनि जो है, कौन सा मुनि? कन्न मुनि। ऐसे सुंदर बालिका को देख करके, छोटा बालिका को देख करके उन्होंने आश्रम में लेकर के इसके पाला पोषण करना है। और फिर जब ये जुबा होने लगी जंगल में, तब उसमें कौन से राजा था? दुष्यंत। जो भूल गया था शकुंतला, दुष्यंत। उनके साथ प्रेम प्रीति हो गया है। और दुर्वासा प्रेम प्रीति हो गया, उनके गर्भ में भी गर्भ संचार कर दिया है। और उन्होंने वचन दिया, दुष्यंत तो दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं जरूर आ जाऊँगा।
किंतु देखो उस समय दुर्वासा ऋषि एक समय क्या की वो बैठी हुई थी, इसकी भी कथा भी रोचक कथा है? शकुंतला दुष्यंत की कथा जो है। तो वो क्या रहे, अपने पति को चिंता कर रही थी। कौन? शकुंतला। उनके साथ तो केवल जंगल में जो है इसके साथ भी बोले क्या विवाह हुई? गंधर्व विवाह हुई है। और वो चिंता कर रही थी अपने पति के लिए, समझ में आ रहे? कौन? है, नदी के तट पर बैठ करके स्तुति कर रही थी। इतने समय दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि के उन्होंने सम्मान नहीं दिया है, साधु देख करके प्रणाम नहीं किया ना कुछ। तो दुर्वासा ऋषि को बुझाव दे दिया, ये तुम्हारे पति तुमको है। इसके जो लंबी कथाएं जो है फिर है, पुत्र हुई, बहुत लंबे कथाएं जो है इसमें जो है वो लेना नहीं चाहते हैं। बोले मेरे साथ किसी का विवाह नहीं है, दुष्यंत कहने लगे मेरा साथ विवाह नहीं है, मैं तुमको जानते नहीं, ऐसे ऐसे करके। तो फिर उनके गर्भ से जो पुत्र हुए उस पुत्र के नाम रखा था भरत है। हाँ समझिए। और उस भरत के नाम से है ये भारतवर्ष नाम हुए हैं, ऐसे कहा जाता है। किंतु हमारी सदा भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं वास्तव भारतवर्ष के नाम किसके द्वारा हुआ है? भारतवर्ष के पहले नाम था अजनाब वर्ष कहा जाता है, अजनाब वर्ष है, अजनाब वर्ष नाम था। किंतु भरत महाराज के नाम पर उनके नाम हो गया भारतवर्ष। इसे ऋषभ देव के जो है सपुत्र हुए है। उस सपुत्र में भरत जब राजा हुए है उसके नाम से ही है तीन भरत हुए उधर है। हाँ? तीन भरत है ना हमारे, राम भाई वो तो त्रयोदश हो गया। तो इधर है। हाँ। ये भरत महाराज के नाम पर जो है भारतवर्ष नाम है। ये भरत महाराज जब राजा ऋषभ देव के पुत्र भरत, उनके कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। 81 तो कर्मकांडीय थे है। 9 जो है नवखंड के जो है राजा हुए, कितने हो गया? 90 हो गया। 10 जो है नवजगेंद्र हुए है, और एक भरत हुए है। हो गया हिसाब। 81 9 नवखंड के राजा हुए, 90 और 10 ना नवजोगेंद्र 9 हुए और एक जो है राजा है। हाँ समझे। इसी जो है यही भरत के नाम पर भारतवर्ष है। जड़ भरत तो बाद में तीसरी जन्म में तो जड़ भरत हुए, उसके नाम पर नहीं हो रहा है। ऋषभ है वो तो भरत होते तीसरी जन्म हुआ नहीं उनका, तो पहले तो नाम हो गया भरतवर्ष, नाम हो गया कि नहीं? जड़ भरत के नाम से नहीं हो रहा है, थोड़ा सिद्धांत में लाना पड़ेगा ना। तो जड़ भरत के उसके 3 जन्म में कहाँ गया, तो क्या नाम हुआ? जब ऋषभ देव के पुत्र, ये जो पुत्र भरत है उसके नाम पर ही भरत। हाँ समझे है। जिन्हें जंगल में चले गए, हिरण के प्रति आसक्ति हो गया, फिर हिरण जन्म हुआ, दूसरी जन्म में चला गया, तीसरी जन्म में जड़ भरत। इसे आप कहते जड़ भरत का जो सिद्धांत में थोड़ा कम हो जाएगा, पुष्ट नहीं होगा सिद्धांत है। अरे उन्होंने तो बताया, जो कुछ बताया ठीक बताया, किंतु जो शास्त्र में जो है किसके नाम पर हुआ है? ऋषभ देव के पुत्र भरत
जब वो युवाकाल में राज्य प्राप्त करके फिर मलबुत त्याग करके चले गए, है आज समझे, वही भरत के नाम से क्या हुआ, भारतवर्ष नाम हुआ है। किंतु महाभारत और जगह में इसको भी नाम दिखाया गया, शकुंतला के पुत्र के नाम पर कहीं के शास्त्र में दिखाया गया है। हाँ समझे। चलो कोई कोई कहते, इसलिए हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद इसके खंडन करते हैं। शकुंतला के पुत्र ये बाद में हुए, शकुंतला के पुत्र जो भरत ये बाद में हुए है, आज समझे नहीं। और फिर उसी के कथा को जो है वो क्या बोले, संतुन वो कुंडराज जो राजा जो है अपने राज्य के जो है अपने पुत्रों को नहीं दिया है, रामायण सीरियल में भरत ही देखा ना, किसी और को दे दिया, अपने पुत्रों को योग नहीं समझा। रामायण में नहीं, महाभारत में। हाँ, उसमें शकुंतला के पुत्र कह रहे हैं वो, किंतु वास्तव ये नहीं है। चलो जिसके नाम पर युग युग में तो पलट जाते। हाँ, हम जिस कथा प्रसंग में जो आ रहे थे, कामदेव के जो कहते हैं, देखो कहाँ पर कामदेव की कथा है, ये जड़ कामदेव जो है, सर्गीय कामदेव जिसको कहा जाता है, ये व्यष्टि कामदेव है। और एक कहा जाता है समष्टि कामदेव प्रद्युम्न है तथा स्वरूप स्थित कामदेव। और ओरिजिन कामदेव कौन है, नंदनंदन कृष्ण है। प्राकृत मदन जीवों की उन्मत्त कराते हैं, किंतु श्री कृष्ण की भुवन मोहन मूर्ति का दर्शन के प्राकृत मदन भी मूर्छित हो जाते हैं। अपराकृत काम साक्षात मनमथ कृष्ण यहाँ विराजमान हो रहे हैं। कृष्ण ने ऐसा रूप इसलिए प्रकाशित किया कि गोपियों की विरह दुख कम हो जाए। श्रील जीव गोस्वामी पाद बृहत क्रम संदर्भ में लिखा है कि मनमथ अर्थात जो मदन को भी मदाधिभूत कर सकते हैं, मदाभिभूत माने उन्मत्त करा सकते हैं। श्री कृष्णचंद्र अपने मोहिनी मूर्ति प्रकट रूप रुद्र रूपी महादेव को भी मोहित कर देते हैं। जो शिव जी कामदेव के क्या कर दिया था, काल कहा था ना, काल नहीं कहता था, भस्मीभूत कर दिया है। और देखो कृष्ण ने क्या की, मोहिनी रूप धारण करके शिव जी को क्या कर दिया, त्रिभुवन को घुमा दिया उनको। जिस कथा प्रसंग वर्णन है वो श्री कृष्ण के साक्षात मनमथ रूप का विकास रास मंडल में ही होता है। कृष्ण की जो मनमथ रूप जो है वो कहाँ पर प्रकाश करते हैं, रास मंडल है। श्याम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्यामश्च वामबद्ध तनुकदाह ताम इंद्राभरम। राधा जी की सौंदर्य माधुर्य की प्रकाश जो है और कृष्ण भी अपने सौंदर्य माधुर्य प्रकाश वही रासस्थली में प्रकाशित करते हैं। अर्थात राधा जी के सामने ही कृष्ण जो है ये मनमथ रूप के प्रकाश करते हैं। वो रूप इतने सुंदर होता है क्योंकि कृष्ण जितने अपने रूपों के प्रकाश करते जा रहे हैं राधा भी उसी प्रकार अपने रूपों के प्रकाश करते हैं। इसलिए कहते हैं दुहें लगे होड़ाहुड़ी। होड़ाहुड़ी मतलब क्या, कंपटीशन। तुम अपने कितने रूप के प्रकाश कर सकते हो, राधा ही बोले मैं थोड़ी कम हूं क्या है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में
आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद में भी लिखा गया है, दुहार रूपे प्रेमे हय हुड़ाहुड़ी। हुड़ाहुड़ी माने कि कंपटीशन है, जितने बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो रूप गोस्वामी पास श्लोक लिखा ना, ये राधा जी के जो है विरुद्ध भावमय दिखा गया है। 3 विरुद्ध भावमय राधा जी में दिखा गया, चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, जो संभव नहीं है, विरुद्ध होता है। आदि लीला कलयति ना विभुरपि कलयन सदा विभुर गुरुपि गौरंग चर्जापि मोहन। हाँ, कितना सुंदर, कितना सुंदर श्लोक है। रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है श्लोक है। कृष्ण अपने रूप को जितने बढ़ा, राधा जी उसके अपने रूप को बढ़ा रही, और बढ़ने के स्थान नहीं है तभी हो रहे। ये क्या है, विरुद्ध भाव हो गया ना है। एक गिलास पानी है, पानी तो गिलास में जितना है पूरा भर गया है, फुल ऑफ ब्लिम है। उसमें यदि एक बूंद पानी दिया जाए तो फिर क्या हो गया वो। किंतु आश्चर्य की बात है, पानी दे रहे और उसमें समा जा रहे, अब नीचे नहीं गिर रहा है। यही तो अपराकित है। प्राकृतिक जगत में एक गिलास पानी यदि एक बूंद अधिक दिया जाए है समान में, वो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। किंतु राधा जी के सौंदर्य बढ़ने के नहीं है, तब भी बढ़ रहे। कैसे बढ़ रहे तब है? इसको क्या कहा जाता है, विरुद्ध भाव अलंकार कहा जाता है। इसको थोड़ा इधर घुमा, ज्यादा मेरे सिर पर लग रहा, ये बंद कर दिया। विरुद्धभास अलंकार, क्या बोला, विरुद्धभास अलंकार होता है इसको है। विरुद्धभास अलंकार देखो कैसे बढ़ने के स्थान में तो बढ़ कैसे रहे है। ऐसा वर्णन है राधा जी के 3 जो है विरुद्धभास अलंकार उसमें है। चैतन्य चरितमृत तो पढ़ करके देखो, पढ़ करके आओ काल, तब तो समझ में आएगा है। आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद है। हाँ, कितना सुंदर है। आज चलो, हाँ कहाँ बोल रहे थे, बोले स्वयं कृष्ण साक्षात मनमथ रूप का विकास रास मंडल में ही होता है। ऐसे और जगह में नहीं करते। वो रासमंडल में किसके पास, स्वयं राधा जी के पास है। यही तो कहते जा रहे हैं। माने यहाँ पर मनमथा रूप तो रासमंडल में सबके देख रहे, किंतु पूर्णता रूप से यदि कहे है, पूर्ण जो है मनमथ रूप है। इसलिए तो वो दिखा दिया, ये कामदेव मूर्छित हो गया। ये कथा हम श्रवण कर सुनाते हैं है। जब कृष्ण रास करने के लिए प्रवृत्त हुए, अभी रास किया ही नहीं, रास करने के लिए जब आए हैं है, तब उस समय कामदेव बोले अच्छा है, मैं सबके तो मोहित कर दी, ये कर दिया, बाणों से सबके ये कर देता हूँ, मूर्छित कर देता हूँ। मेरे जो 5 सर है, पंचबाण आया है। वो भी बहुत कथाकार जो है इसको बहुत सुंदर रोचक करके बताते रहते हैं। कई पुराण में होगा शायद, नहीं तो कैसे बताते हैं। तो उस समय कामदेव बोले आगे, कृष्ण बोले तुम कौन हो। बोले सब जगह हमारी नज़र से कोई आगे कोई बच नहीं पाएगा, जिसको मैं नज़र डाल देता हूँ वो बच नहीं पाएगा है। एक छोटा चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक मेरे नज़र से वो बच नहीं पाया
है, कहावत है, बोले बाघेर देखा सपेर लिखा। बाघ यदि आपको माने ये लगा दिया, क्या बोले, देखा मंदिर के माने तक लगाया, दृष्टि किया, ये आज इसको मैं शिकार करूंगा, है, आप बच नहीं पाओगे, है। आज समझिए, वो किसी न किसी प्रकार से जो है वो आपके ऊपर आक्रमण जरूर करेगा, पकड़ने के प्रयास करेगा। इसलिए कहा जाता है बाघेर देखा है। और सपेर लिखा, सपेर लिखा मीन यदि ब्रह्मा जी ने आपको ललाट पर लिख दिया, आपकी मृत्यु कहाँ पर होगी? सांप काटने से आपकी मृत्यु होगा, है भाई। कहाँ पर किसके मृत्यु होगा वो सब आपके पास लिखा हुआ है। कोरोना ने से कोरोना में मरोगे कि है, और कि दवाई रोग में मरोगे, कोई बताने से, उसमें सब पहले से ही ऐसे ही मर रहे हैं तो कोरोना ही नाम हो रहा, ऐसे ही मर रहे हैं तो कोरोना नहीं हो रहा है उसमें। नहीं, कोरोना से भी मरते से कोरोना से नाम होता है, ऐसे नहीं, वो तो टेस्ट करते हैं ना। नहीं भाई, कोरोना से तो कितने हजार लोग हर रोज, कितने लोग मरता है, आज कितने लोग मर रहे हैं? अरे वो तो लिख देते हैं लोग, वही तो न्यूज तो कहते हो ना, उसमें न्यूज तो उसके भी कोई ये हो गया वो हो गया। चलो हम उसके तर्क के जाने, आप लोग हम लोग बच करके रहे बस। जिसको हो गया तो क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं? कहाँ से आप आ जाएंगे, तो आप किसी प्रकार से आप रखें, तो जहाँ तक हो सके बच करके रहना है, सीधी बात है। जहाँ चूँकि ये क्योंकि एपिडेमिक आ रहे हैं जब, है आज नहीं, उससे हम जहाँ तक हो के बच, यदि लिखा है तो आप बच नहीं सकते, सीधी बात है। सांप आपको काटेगा, आप मरोगे, आप इसे बच नहीं सकते, किंतु तथापि हम बचने के प्रयास करें, है। क्योंकि आप क्यों प्रयास करके, आप जानते नहीं हो, आपका पता नहीं है आपको सांप काटने से मर जाओगे क्या, आप जानते हो क्या? तो फिर आप जानते नहीं, किसी को मृत्यु जो है शास्त्र में लिखा है, मृत्यु जहां पर है वहीं पर होगा उसको करके, है। आज समझ में नहीं है, मृत्यु जहां पर, यहाँ तक कहते हैं मृत्यु होने पर वहीं पर वो क्या करे, बस भाड़ा करके, ट्रेन भाड़ा करके किसी न किसी उसी स्थान पर पहुंचेगा, वो जाएगा, उसी जगह से मरेगा। वो क्या करे, वो नहीं करते हैं उसको, जो विधाता जो लिखा है, ये विधाता के विधान भूल जाएगा ना, नष्ट हो जाएगा, है। केवल एकमात्र भगवत भजन करे, भगवत इच्छा तो बचा सकते हो, चेंज हो सकता है, इसी कहते है। ऐसे यही तो महाभारत में दिखा गया, क्या बोले उसके नाम क्या है, उसको मारने के लिए ये किया, क्या नाम, जयद्रथ को देखो, उनकी सारे कौरव लोग हैं उसके बचाने के लिए कितने प्रयास किया, महाभारत में यही तो दिखाएगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, सूर्यास्त होने के पहले यदि नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो इसलिए तो सारे कौरव लोग ने क्या की, दुर्योधन से लेकर के सभी लोग ने क्या किया, है, सभी लोग ने क्या, आज है किसी प्रकार से जो है जयद्रथ को हम रक्षा करते हैं, महाभारत समाप्त तो हो जाएगा। अर्जुन मर जाए तो युद्ध करने वाले उसके कोई है ही नहीं, उनका विशेषकर ब्रह्मास्त्र किसी के पास है ही नहीं, दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र किसके पास है, अर्जुन के पास तो है। इसलिए दुर्योधन शकुनी आदि ये प्लान बनाया है, ये किसी प्रकार से, और क्या रखा, उसको रखा कहाँ, बहुत दूर, है। कितने बड़े बड़े सेनाओं के दीवार लगा दी, उनके पास जाना कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए जाना संभव ही नहीं था, है। महाभारत में ही तो दिखाया गया। आप बताओ, है। फिर भगवान ने किया कि वो जो
चक्र के द्वारा सूर्यास्त करा दिया, जो कथा जो है। और फिर आकर के देखो कैसे आ गए, बाहर निकल करके आ गया। उसका आने की क्या जरूरत थी, है? देखने आ रही वो अर्जुन की समाधि देखने की, और देखो क्या कर दिया भगवान की जिसने। और इधर देखो अश्वत्थामा ने परीक्षित उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है, और स्वयं भगवान ने क्या की है, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। भागवत में वर्णन हो रहे है, और स्वयं गदा के द्वारा वो रक्षा किया। इसलिए तो उनके नाम क्या हो गया, परीक्षित के नाम क्या हुआ, विष्णुरात। विष्णुरात, विष्णु के रात में रक्षित हुए है। आज समझे है, विष्णुरात नाम रखा गया है। और फिर इधर दिखा रहा है विष्णु के परीक्षित महाराज के किसने काटा, तक्षक ने काट दिया। ये हो सकता है कभी, आप ऐसे कैसे रिकंसाइल करोगे, है? आप बताओ, जो स्वयं भगवान मातृ गर्भ में उनको रक्षा किया, वो भी प्रवेश करके गर्भ में स्वयं भगवान कृष्ण है प्रवेश किया, और गदा के द्वारा, वहीं पर लिखा है गदा के द्वारा भगवान ने किया कि ब्रह्मास्त्र के भी ये कर दिया, फेल कर दिया है। देखो मार सकते है। फिर इधर दिखा रहे, भागवत में दिखा रहे, अंतिम श्लोक में भी आ रहे हैं, तक्षक आकर के काटा और वो परिक्रमा। ऐसी बात नहीं, ये सब क्या होता है? इंद्रजालिक है सब। भागवत में अनेक कथा जो है इसी प्रकार लोगों की सुनाने के लिए है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, अथवा ऐसे लोगों की मोहित करने के लिए है। हाँ, परीक्षित महाराज को काट दिया। और ये भी दिखा रहे हैं, जब ब्रह्म साप कहीं विफल ना हो जाए, ब्राह्मण की कोई अवज्ञा ना करे, ब्राह्मण की कोई अवज्ञा ना करे, ये भी तो दिखाते भगवान है। किंतु वास्तव रूप में क्या हो गया, परीक्षित माता कथा समाधिस्थ हो गए और चले गए। इसलिए तो महाभारत में जन्मेंजय की जो सर्पयज्ञ की कथा जो है वो भी सुनाया है, आज समझ में। और जन्मेंजय वो क्या है, जो कथा सुनाया, क्या नाम, परीक्षित के पुत्र जन्मेंजय और जैमिनी ऋषि आकर कथा सुनाया ना, व्यासदेव के शिष्य जैमिनी आकर के इस कथा को सुनाया। ये बृहद भागवत में सनातन रूप से इसके सुंदर रूप में स्पष्टीकरण किया है। इसलिए बृहद भागवत में तो ग्रंथ को पढ़ना चाहिए है। परीक्षित के पुत्र जन्मेंजय जो सर्प यज्ञ करने लगे, मेरे पिताजी को सांप काट दी, सांप कर सर्पकुल को मैं ध्वंस कर देता हूँ। और बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि को भी बुलाया गया, मंत्रद्रष्टा ऋषि, ऐसे तैसे ऋषि नहीं है, मंत्रद्रष्टा ऋषि, मंत्र के द्वारा यज्ञ ये करने लगे, स्वाहा करने लगे। और जिसके जिस सर्पों के नाम लिए सब आहुति होने लगे है। यही तो दिखा रहा है महाभारत में। जन्मेंजय के सर्प यज्ञ जो है कोई साधारण थोड़ी है। और वो तक्षक डर गए, महाभारत में दिखा रहा है। तक्षक ने क्या की, और डर करके तक्षक के नाम लिया है, तक्षा स्वाहा। तक्षक कहाँ रहे, तक्षक दौड़ते दौड़ते इंद्र के पास चले गए, और स्वर्ग में देखे इंद्र की सिंहासन को वो लपेट लिया। और इधर ऋषि लोग क्या कर रहे हैं, इंद्राय स्वाहा, नहीं इंद्रासन, तक्षाय स्वाहा आह्वान करने लगे। तक्षाय स्वाहा, तक्षक उस आकर यज्ञ में समा जाए, और तक्षक कह जाए इंद्र के सिंहासन, इंद्र समत आगे तो ब्रह्मा आदि देवता लोग सब उनके जो है कहने लगे ये यज्ञ बंद करो। तब ब्रह्मा जी आकर के सब कुछ समझाया है। यही जैमिनी ऋषि जन्मेंजय के समझा रहे हैं, ये तुम इसको बंद करो। वास्तव रूप में हम था उस है, वास्तव रूप में तुम्हारे पिताजी के जो है तक्षक नहीं काटा, वो तो ऊपर से एक शरीर खांचा पड़ा हुआ था
है। हाँ समझे, वो खांचा को मानो आकर को काट दिया, वो भी वर्णन है उसमें। उसमें तो परीक्षित महाराज क्या समाधिस्थ हो गए है। हाँ समझे, श्रीमद् भागवत में कथा इसी प्रकार है। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के पास चले गए है। आज कहने देखे भाई परीक्षित तुम्हारे समय आ गए, तुम समाधिस्थ होकर के चिंतन करो है। आज समझे, समाधिस्थ के चिंतन करो, बस स्थिर हो गए और समाधि होकर चिंतन करके चले गए। वो अपने चित शरीर में चले गए और ऊपर से माया के एक शरीर रचा करके रख दिया है। उसके तक्षक पे काट रहे। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो अपने चित शरीर में भगवान के नाम करते हुए चले जाते हैं। आज समझ में, वो शरीर यहाँ पर आ जाता, उसके शरीर का तो एक शरीर। शुद्ध भक्ति किसी के माइक शरीर रखते, किसी के भी रखते भी नहीं है। जैसे ध्रुव के कहा गया, नारद ऋषि के कथा प्रसंग में था। नारद ऋषि तो अपने शरीर को पतन दिखाया गया, भागवत में प्रथम स्कंध में नारद दास संवाद में दिखाया गया। किंतु ध्रुव के चरित्र में भी दिखा, ध्रुव के सशरीर में उनके स्थान पर चले गए। ध्रुव भी चरित्र ऐसे भी बताया गया, मृत्यु देवता साक्षात आ गई उनके पास, कहने लगे ध्रुव है, नियम के लिए तो हमारे तुम्हारे शरीर हमारे प्राप्त है। तो उस समय ध्रुव जी कहने लगे ठीक है, मैं मंत्र जप कर रहा हूं, मेरा मंत्र समाप्त हो जाए है, तब मेरे शरीर को लेना। तो मृत्यु देवता वहां पर बैठे रहे। देखो भगवान की नाम करने वाले व मंत्र जप करने वाले की ऐसे ही होता है। आज समझिए, और वो मंत्र जप ध्रुव मृत्यु देवता बैठे रहे और ध्रुव ने के मृत्यु के सिर पर पैर रख करके छलांग लगे चले गए। आज ध्रुव के शरीर की पतन की बात नहीं दिखाया गया है। ऐसे अनेक अनेक ऋषि लोग भी होते हैं, अपने शरीर के पतन नहीं दिखाते हैं, चले जाते हैं। और कभी कभी संत महात्मा जो अपने शरीर को रख करके दिखाते हैं, क्यों दिखाते? उनके प्रति आरती, ममता, प्रीति ये दिखाते हैं। लोग लोकवत्तु लीला कैवलम करते रहते हैं। जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, बड़े बड़े जोगी लोग भी जा सकते हैं। भक्त लोग उसी प्रकार भी होते हैं, चाहें तो अपने कोई जरूरत नहीं होती, किंतु तथापि शरीर छोड़ करके जाते हैं। उनके अनुयायी, उनके भक्त लोग उनके प्रति है ये सब व्यक्त करने के लिए यही होता है। तो ये समस्त बंधन होते जा रहे हैं। इसको साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। साधारण बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग भी समझ नहीं पाते हैं ये कैसे होता है। अजामिल की कथा भी सुनाया गया। अजामिल अपने शरीर को छोड़कर नहीं गए, दिव्य विमान पर बैठे चले गए। जब हरिद्वार में गंगा के तट पे, उसमें स्पष्ट लिखा है, गंगा में जाकर के, गंगा के तट हरिद्वार में है जाकर के उन्होंने उम्र पर भजन किया, फिर देव विमान है और विमान में शरीर में चले गए। अजामिल की कथा भी है, उनके शरीर को त्यागने की बात नहीं है। और ये बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं ये शरीर कैसे त्याग दिए है। धंधुकारी की भी कथा किया भागवत का। चलो ये तो हंस परिहास करे, चलो कोई बात नहीं, वो तो शरीर छोड़ दिया तो सूक्ष्म भूत पिशाच नहीं, सूक्ष्म शरीर में वो कथा भी नहीं आते है। चलो है तो इसलिए कहानी की तात्पर्य है, भक्त चाहे तो सत्संग में जाते हैं, फिर अपने शरीर को छोड़ करके जाते हैं। समझिए
यही होता रहता है। भक्त लोग उसके स्मरण करते रहते हैं, उसके समाधि देते हैं, उसके परिक्रमा आदि करते हैं, उसके पूजा पाठ आदि करते रहते हैं। करते कि नहीं करते? तो इसलिए करते रहते। जैसे कोई पुरुष शरीर में है और वो और गोपी भाव में उसका मतलब गोपी शरीर उसकी ट्रांसफर बन गया है, तो कैसे जाएगा वो? क्या? कोई भक्त है वो पुरुष बॉडी में है और वो वास्तव में गोपी है भगवान की, हाँ तो क्या है? तो वो कैसे जाएगा शिव शरीर? वो भक्त कैसे जाएगा? अभी भजन करो तो उसके समझ में है वो अलक्षित रूप में जो है वो पतित हो जाए, तुम्हें देख नहीं पाओगे। दो प्रकार की विचार है, आपको देख नहीं पाओगे ना। गंडकारण के ऋषि तो पुरुष थे, हाँ, वो चले है। इसलिए भगवान की दो प्रकार, भगवान भक्त की एक ही है, दो प्रकार की लीला, इसे इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। इंद्रजालिक लीला हो उसको होता है। वो भगवान की इच्छा से संसार में आते, अपनी इच्छा से नहीं आते कोई है। शुद्ध भक्त जो है जैसे हमारे गुरु वर्ग जो है अपनी इच्छा से आए क्या? वो भगवत प्रेरणा से आए, भगवान ने भेजा है। सुखदेव गोस्वामी पाद किसने भेजा? राधा जी स्वयं भेजे है। कथा प्रसंग इसी प्रकार भी है। सुखदेव तो आना, सुख पक्ष आना नहीं चाहते थे तो कहने। कथा प्रसंग इसी प्रकार है, कोई पुराण में है, पंडित लोग भी व्याख्या करते हैं। नित्य गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी स्वयं कर ली, सुख तुम मर्तलोक में जाओ, हम लोग की कथा सुनाओ। मर्तलोक के जीव इतने दुखित है, वो हमारी कथा सुन करके, हम लोग की कथा सुन करके वो मुक्त होंगे, अनुरक्त होंगे। सुखदेव को उस समय वो कह रहे हैं, सुख पक्षी कह रहे हैं, राधा जी के प्यारे सुख, ये मर्तलोक में जाना नहीं चाहता हूँ, उसमें माया मुझे पकड़ ली है। तो उसमें संग राधा जी कहने लगे, मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं हार्टली ब्लेसिंग टू यू, माया तुम्हें किसी प्रकार स्पर्श नहीं करे, जाओ है। तो सुखदेव के जीवन वृत्तांत तो ऐसे लिखा गया शास्त्र में। फिर वो सुख पक्षी के सुख, क्या बोले, स्त्री सुख के जो है क्या बोलते हैं उसे, उसके अंडे के आश्रय करके फिर जन्म लिया है हर्ष। हाँ देखो, फिर वो जो कथा जो श्रवण कराता है, क्या बोले, शिव जी और पार्वती की कथा सुनाते हैं ना, जो कथा, कहाँ की कथा है वो, सब भूल जाए, अमरनाथ की कथा है। इसलिए भगवान की भागवत की कथा के नाम है अमर कथा कहा जाता है। अमरनाथ में कथा हुई है अमर कथा है, जहाँ पर उनकी गर्भ के आश्रय करके आते हैं, संसार में दिखाते हैं, और उसके अंडे से जन्म लिया, जो कथा हम श्रवण कराते हैं जो है। सुखदेव की जन्म वृत्तांत तो दूसरी पे लिखा गया। पक्षी के फिर हूँ भरने लगे, फिर शिव जी मारने के लिए दौड़े, और फिर व्यासदेव के पत्नी बीटिका के गर्भ में प्रवेश किया, ये समस्त वर्णन है ना। तो फिर कोई कहते हैं शुद्ध भक्त जो है वो अपनी इच्छा से माया जगत में आते ही नहीं है। आज अभी देखो, आपकी स्पष्टीकरण कर देता हूँ। 2010 है, गुरुदेव जब असत्य लीला कर रही थे, क्या नाम, ओ आर्य नहीं, दिल्ली मठ में, रमन बिहारी गौड़ मठ, जहाँ पर जब गुरुदेव राशिया से आए हैं ऐसा, मैं तो साक्षात था उस समय, और गुरुदेव थोड़ा उसके धीरे धीरे थोड़ा पेन होने लगे। अभी तो उसके ये नहीं हुआ, मैंने चेकअप नहीं हुआ। चेकअप करने की पहले की 6-7 दिन पहले हैं, तो गुरुदेव जो है वो क्या बोले, पार्क में गए हैं, आज समझे, वो पार्क में गए, बड़े पार्क में नहीं, छोटा पार्क जो उधर पे पीछे जो एक पार्क था। अच्छा चलो, आप जो पार्क में गए थे, अब तो नहीं था, आपके क्या समझाऊं, चलो उस पार्क में गए,
तो पार्क में जैसे थे हमारे रोहिनंदन प्रभु पूछ रहे थे कौन रोहिनंदन है, करोल बाग वाले, वो कह रहे हैं गुरुदेव ये अब आप बताओ, अब तो हम भजन साधन पूरा नहीं किया, नहीं हो रहा है। मैंने सुना आज ये परम गुरु महाराज ने की कहा, भक्त प्रज्ञान ने कहा जे मेरे शिष्य को उद्धार के लिए जितने समझ जन्म लगे मैं आ जाऊंगा। क्या आप हमारे उद्धार के लिए आप बार बार आओगे जब तक तो मेरा पूरा नहीं? गुरुदेव बोले मैं नहीं आऊंगा आप उसके कोई चीज रिकॉर्ड करके रखा है और उसको पूछो, गुरुदेव कह रहे मैं नहीं आऊंगा, है स्पष्ट कर है गुरुदेव। हम तो डायरेक्ट कान में सुना, जो रिकॉर्ड करके रखा है उसको भी रिकॉर्ड करके रखे हो तो सुनना, और जो लोग थे उनको भी बताइए। गुरुदेव स्वयं कहा मैं नहीं आऊंगा, है तो हम लोग बोले देखो मेरा भाव के समतुल वही व्यक्ति है, जिसको कृष्ण भेजेंगे वही आएगा। ये नहीं उनके उस शरीर में नारायण महाराज बाबा उस शरीर में वो नहीं में आएगा, उनके भाव अनुकूल है वो आए, वो स्वयं क्यों आएंगे, है आज समझ में। तो ये कह गुरुदेव कर दे क्या हमारे कितने शिष्य है, तो ये गणित केवल मैं बार बार आते रहूँ क्या, इसको उठाने के लिए उसको उठाने के लिए, हमारे काम नहीं है कुछ, है। यदि राधा जी जैसे अब फिर बृहद भागवतम में दिखा रहे हैं, गोप कुमार जब वहीं पर कहे, रूप कुमार अपने जीवन चरित सुना रहे माथुर ब्राह्मण के, गोप कुमार कहने लगे जो मैं तो कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए मैं तैयार हो गया। बृहद भागवत पढ़ना लास्ट में गोप कुमार कह रहे हैं मैं जब गोलोक वृंदावन में गए प्रातः काल में कृष्ण जब गोचारण करने के लिए गए, कृष्ण भी निकल चुके हैं, सखा लोग भी निकल चुके हैं, गोप कुमार मैं भी ऑलमोस्ट मैंने कृष्ण की अनुसरण करने लगी। इतने समय राधा जी आकर के कह करके बोले स्वरूप माने गोप कुमार उनके सिद्ध स्वरूप स्वरूप है, तुम आज कृष्ण के साथ गोचारण के लिए मत जाओ, है राधा जी कह रही हैं ये तुम जाओ मर्त लोक में, है और तुम्हारे प्रिय शिष्य ये जन शर्मा माथुर ब्राह्मण के लेकर के आओ। हाँ है कि नहीं है, पढ़ो अच्छी तरह से बृहद भागवतम में पढ़ो, है ये पूरा शब्द लिखा है। स्वयं राधा जी गोप कुमार के कहने लगे माने जन शर्मा क्या बना उसका नाम स्वरूप, जाओ जो तुम लेकर के आओ। तो राधा जी की आदेश पालन हेतु उन्होंने आया, है देखो ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, ऐसे नहीं आए, कोई स्वेच्छा से नहीं आएंगे वो राधा जी अथवा कृष्ण की इच्छा से तब आते हैं और कृष्ण की इच्छा से चले जाते हैं वो, हाँ समझे, वो कृष्ण की इच्छा से आते हैं और कृष्ण से दे। और इस जगत में जीव जो है वो अपने कर्म बाध्य होकर के आना जाना शुरू करते रहते हैं, वो तो गोलोक वृंदावन जाते नहीं है, वो इस ब्रह्मांड में घूमते रहता है भूत पिशाच हो करके जैसे भी हो, है हाँ समझे। किंतु देखो उस जगत में जो लोग जीव जो आते हैं कहाँ से, गोलोक वृंदावन से, वो स्वयं राधा जी की बा कृष्ण के आदेश से आते हैं, ऐसे नहीं आ जाए, है जीव उद्धार हेतु वो आते हैं। फिर एक भी होता है जब स्वयं भगवान जब आते हैं तो भगवान बुला बुला करके लाते हैं, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो सब, है आज समझिए नहीं। महाप्रभु सबको बुला करके लाए, महाप्रभु किसके छोड़े नहीं, वैकुंठ के भक्त बोले चलो मेरे साथ चलो, हनुमान चलो, है राम लोक में हनुमान को भी पकड़ करके लाए, है महाप्रभु के लीला में सबको महाप्रभु ने किया, मैंने कृष्ण ने किया, सबको बनाया, सबके चलो मेरे साथ चलो, है सब रस के भक्त के लेकर के, है महाप्रभु की इसे एक विशेषता है,
है? इसलिए कोई कहते हैं जो उधर से अपनी इच्छा से कोई नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर सेवा में इतने तत्पर रहते हैं, सेवा से उनके कोई ये समय नहीं है, सब सेवा में 24 आवर्स सेवा में लगे रहते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं कि नहीं? हैं? भगवान आते हैं, वो खुद की इच्छा होती है कब? जब भी आते हैं। ये भी तुम्हारे प्रश्न बहुत सुंदर है? इच्छा होती है कि नहीं होती है? इच्छा तो होती है, यदि कहो है, आज समझ में, यदि ऐसे कहे है, कहीं तो ऐसे शब्द कहीं लिखा है कि नहीं है, मैं सुना नहीं है, अपने इच्छा को ही भगवत इच्छा से मिला देते हैं। आज समझ में नहीं है, तो ये शब्द की ये जो है अपनी इच्छा रहे अर्थ में नहीं रहे, क्यों? अपनी इच्छा भगवत इच्छा के साथ जुग कर देते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं जाके क्षीर सागर पे, हैं? देवता लोग जाते हैं क्षीर सागर पे, हाँ वहाँ स्तुति करते हैं, हाँ। तब आते हैं, अब उनकी इच्छा थोड़ी भगवत में तो भगवत भक्त जो बुलाते हैं वो लोग आते हैं, वहीं से जब भेजते हैं, बुलाए तो महाप्रभु आए। कृष्ण भी आते हैं, अपने सब पार्षद लेकर के आते हैं, धाम के साथ लेकर के आते हैं, परिकर के साथ लेकर के आते हैं, और एक ही साथ में है उनके एक स्वरूप वहीं पर रख देते हैं। हाँ समझे, वो क्योंकि कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे हैं। देखो कृष्ण की एक ही साथ में 3 लीला चल रही है। क्या क्या 3 लीला चल रही है? एक तो अप्रकट लीला चल रही है गोलोक वृंदावन धाम में, है, और जिस ब्रह्मांड में लीला हो रही है वो चल रही है, और तीसरी हाँ नित्य लीला जो चलती किसी न किसी ब्रह्मांड, जैसे अभी हम यहाँ पर लीला नहीं दर्शन नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है, और साथ ही साथ वहीं पर लीला भी चल रही है। हैं? प्रकट लीला, एक अप्रकट लीला है, 2 ही लीला। आपने बताया था पहले दृश्यमान लीला, तीसरा बताया था आपने दृश्यमान लीला। नहीं, दृश्यमान स्थान कहा गया, जो हम स्थान को देख रहे हैं, अभी लीला नहीं है। जैसे आप राधा कुंड में जा रहे हैं, राधा कुंड की लीला आप नहीं देख सकते, किंतु वो लीला अभी होती चल रही है। हाँ समझ नहीं, वो लीला है। 3 है, और एक क्या मैं थोड़ा इसी को आपने दृश्यमान पहले बताया था 3 लीला में, आप प्रकट है। जिस प्रकार नरहरि सरकार वर्णन करते जा रहे हैं, महाप्रभु जब सन्यास लिया है, उसमें सारे लोग है कि नहीं है? महाप्रभु सन्यास लेकर के तो मानो जगन्नाथपुरी में आए जैसे भी है, तो वहाँ पर ललिता, विशाखा, गदाधर माने राधा जी है कि नहीं? और उधार भी है, क्या है? राधा, ललिता, विशाखा सब कुछ है अप्रकट में। इसलिए वो कह रहे हैं उस श्लोक में अगर पश्यति सखी भूतले है, देखो सखी, एक सखी दूसरे सखी की जाए, वो गोलोक वृंदावन से
ये देखो हमारे प्राणकांत कृष्ण कैसे आज सन्यास ले लिया है। तो कौन दिखा रहे कौन सखी को? एक सखी दूसरे को दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो भी तो सब है, तो उनके एक स्वरूप इधर है, एक स्वरूप उधर ही है। एक स्वरूप इधारी है और एक स्वरूप उधार है। हाँ समझिए। तो वो कह रहे हैं देखो, तो अब उसमें गोपियां परिहास कर रही है, देख कृष्ण कैसे सन्यास ले लिया, ले नहीं सकते वो। तो उसमें कह रहे ना, ये हम लोग रासस्थली में अपने के बक्षस्थल के कुमकुम रंजित जो वस्त्र छोड़ करके आए थे, और उसी को ही वो अरुण वस्त्र धारण कर लिया है। उसमें श्लोक में आ रहे ना है। तो ये समस्त वर्णन होता है बहुत है। तो वास्तव रूप में ये सब दिखाते जाते हैं है। हाँ, जिसकी कथा में तीन जो मैं कथा बताया था, चलो रूप गोस्वामी का बात दो, गुरुदेव की ले लो, कोई भी लो है। अच्छा, अप्रकट गोलोक वृंदावन में वहाँ पर रूप मंजरी है कि नहीं है? अच्छा, अभी प्रकट लीला चल रही है, तो इधर भी रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी है रूप मंजरी है। आगे नहीं। कुछ पंडित लोग कहते हैं रूप गोस्वामी में क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी में रूप मंजरी में रूप गोस्वामी है। क्या बताओ? रूप मंजरी के अंदर रूप गोस्वामी नहीं है, बताओ। रूप गोस्वामी में क्या है? रूप गोस्वामी में रूप मंजरी है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, और रूप मंजरी में रूप गोस्वामी नहीं। ये ठीक नहीं है, ये विचार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नित्य धाम है वो है। क्या ये पंडित लोग की बात है। पंडित लोग कहते हैं रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, और रूप मंजरी में रूप गोस्वामी नहीं है, तो कहाँ गए? उनके चित वस्तु तो है, उसमें जड़ सड़ी थोड़ी है। रूप गोस्वामी का आचार्य रूप में है, आचार्य रूप में। अरे एक कहते हैं साधक रूपेण सिद्धो रूपेण चौत्र ही, साधक रूप में है, किंतु उनके शरीर चिद है कि नहीं है? तो फिर चलो हम रूप गोस्वामी देखें। अच्छा चलो गुरुदेव के नारायण महाराज है, उसके रमण मंजरी है कि नहीं है? और फिर वहां पर जब जा रहे हैं, वो कहाँ गए है उसमें वो उस स्वरूप में दर्शन दे, जो जैसे दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान के शतद्वीप लीला और नवद्वीप लीला जो है, एक ऐसे जैसे दो प्रकोष्ठ माना दिया है। समझाने के लिए इस वक्त अपराकृत वस्तु समझाने के लिए अनेक शब्द व्यवहार किया जाता है। अपराकृत वस्तु के हम से, इसलिए कहते हैं साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चौत्री, साधक रूप और सिद्ध रूप कहा गया है उसमें सब, चले नहीं गए कहाँ है। आज समझिए, पंडित लोग कहते कहने दो, उससे हमें क्या लेना देना है। हमारे जो और है श्रीनिवासाचार्य जी है, वो अपने उसी शरीर से निकल के राधा कुंड में आ गए, शरीर में ध्यान लगाए, वो इससे निकल के राधा कुंड में आ गए। ये हमारी ये बाबा ये कथा जो कथा है, जहाँ पर हम जाते हैं, ये अरे धीर समीर में गोपाल गुरु गोस्वामी है। तो फिर बोलने दो, जो बोलता है बोलने दो, हमें क्या लेना देना
है, जो जिसका जो है उसके लिए उनके स्वरूप दर्शन किया नहीं किया है। उनके जो है क्या नाम है, ध्यानचंद्र गोस्वामी। ध्यानचंद्र गोस्वामी जब यहाँ पर आए, अपने गुरु को देखा कि नहीं देखा है, और सारी बताया, इनसे डायरेक्ट बातचीत हुआ, कथा हुई सब। तो फिर हाँ, तो ये सब बहुत है। पंडित लोग कहानी तो करते इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर परिक्रमा करते थे वृंदावन का। हाँ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन की परिक्रमा करते थे, हाँ। मुझे बता रहे थे। और जब कुछ लोग आए उनको मारने के लिए, अरे ये सहजिया लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती के मारने के लिए प्रयास किया ईश्वरी रूप हो गए। है, और जब आगे बढ़े हैं तो वो कहने लगे, अब विश्वनाथ चक्रवर्ती देखा, बोले पीछे आ रहे और मंदार मुस्कान करते हुए देखो है हो रहा है। तो फिर वही समझते लोग सब विश्वनाथ चक्रवर्ती चरण में आकर गए। तो फिर हाँ, आप बताओ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती में उनके अंदर में है, बाहर है, तो कैसे कहेंगे उसमें नहीं है? आप बताओ, आप इस लीला के द्वारा पुष्टिकरण करो। है, एक छोटी लड़की आगे आ रही है, उन्हें कहा क्या तुमने देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती? देखा है, बोले हाँ, बोले पीछे आ रहे हैं, ऐसे मुस्कान करते हुए चले गए। और देखा गया पीछे के, देखा वही विश्वनाथ चक्रवर्ती सामने जा रहे आगे। आप बताओ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पर सर्व क्या रंग? ये तो बाद में आया ना, इनके स्वरूप के कहीं लिखा नहीं। गौर गणदेश के बाद में तो उसके पहली छप गया ना। हाँ, उसमें देखो यदि है रूप गौरू, उसके कहा जाए विश्वनाथ चक्रवर्ती की पाद का रूप गोस्वामी पद के साक्षात मूर्त भी, वही रूप गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती के रूप में आए हैं, ऐसे लिखा है समझिए नहीं है? शिला रूप गोस्वामी पाद फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती के रूप में आए हैं, ऐसे लिखा है? वही रूप मंजरी के रूप में आए। अनेक रूप धारण कर सकते, क्यों नहीं धारण कर सकते? संशय क्या है? तो ही तो बता दे। तो आप ये क्यों बताते हैं रूप गोस्वामी मध्य है? झूलन में ऐसा सुनाते हैं हमारे, मैं सुना कई बार। कौन सा? झूलन में अटूट वही बताते हैं, हम लोग कोई नहीं बताते यार, पंडित लोग नहीं बताते, वही पंडित बताते हैं, हाँ वही सुनाते हैं। ये पंडितों की भाषा है ना, तो ठीक है। उसके विश्वनाथ चक्रवर्ती कथा सुना दिया जाए।